चलती है दुनिया। तो कभी कभी केसेस इसलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस को जो है बेनिफिट मिल रहा होता है। वीरेंद्र जी देखिए, जब केस बनता है ना, और जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती, चार्जशीट में डालने के लिए पुलिस वाले के पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। और अगर वो फेक स्टोरी भी उसके अंदर बना दे तो जज साहब को संज्ञान लेना होता है कि मैं इस केस को चलाऊं या ना चलाऊं। पर कई बार जज साहब भी नहीं देखते प्रॉपरली फाइल को, बस कहते ठीक है केस चलाते हैं। बाद में कुछ मिलता नहीं है केस में, और खामखा वो कोर्ट का समय खराब होता है। देखिए, जब एक केस आगे चलता है तो उसमें बहुत कुछ लगता है, मैन पावर लगती है, खर्चा सरकार का हो रहा है उसके अंदर। बिल्कुल। जेल से कैदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पुलिस वाले साथ उसके आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोर्ट की स्टेशनरी लग रही है, हम जैसे वकील वहां खड़े हुए प्रेजेंट करने के लिए, पीपी साहब खड़े हुए हैं, जज साहब ने ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस को चलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस में तो ये देखना चाहिए कि अगर फाइन लगाकर केस को खत्म किया जा सकता है तो फाइन लगाकर शुरू में केस को खत्म कर देना चाहिए। वीरेंद्र जी, जो फॉल्स रेप केसेस होते हैं उसके अंदर जो पीड़ित होता है उसके पास क्या लीगल ऑप्शंस होते हैं इस चीज के लिए? देखिए, पीड़ित के पास तो सारे ही ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है उसके पास तो। क्यों, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन अगर हुआ है, एक्सप्लॉइट हुई है वो लड़की, उसका तो रेप हुआ है या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, ऐसे में जैसे ही पुलिस के पास वो जाती है कंप्लेंट लेकर, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है जिसमें ये बोला गया कि जब ऐसा कोई मामला आएगा जो कॉग्निजेंस नेचर का है तो उसमें ज्यादा इंक्वायरी मत करो, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, बट उसमें पहले एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च करके आगे बढ़ो। अब बात आती है तो जो ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के मामले हैं या रेप के जो मामले हैं, रेप में बहुत ही बड़ा जजमेंट आया था, उसमें बोला गया दैट कंसेंट इज नॉट रेप। अगर एक लड़की कंसेंट देकर और लड़का भी सहमति देता है, फिर कोई भी रिलेशन बनते हैं, चाहे फिजिकल रिलेशन बन रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं, तो वो रेप नहीं है, वो तो कंसेंट आपने दिया है। Exactly. अब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मतलब क्या है? जैसे केस था मेरे पास, तो जब मैं उसे क्रॉस कर रहा था उसके अंदर, तो लड़की ने बोला था कि अक्टूबर में इसने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझसे शादी करेगा, और उनका पहली बार रिलेशन बना था फरवरी में, फेब में बना, फिर मार्च में, फिर मई में, लगातार ये होता गया। तो जब क्रॉस चल रहा था, क्रॉस चलते चलते मैं जब उसकी पूरी स्टेटमेंट आ गई कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मैटर था वो, हालांकि बेल उसकी बहुत पहले करा चुके थे हम लोग, तो मैंने उससे सवाल पूछा। जब बहुत सारे सवाल मैंने पूछ लिए कि ये बात सही है ना कि आपसे जो कमिटमेंट किया उसने शादी करने का, जब ये आपके घर पर था अक्टूबर में, तब वादा किया? तो जज साहब ने मुझे रोक दिया। जज साहब कहते नहीं नहीं वकील साहब, ये ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। मैं जी कैसे सवाल पूछूंगा? सवाल पूछना तो मेरा राइट है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर गलत है तो वो गलत बोल देगी उसके अंदर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं तो अपनी बात पूछूंगा। तो जज साहब बोलने लगे नहीं नहीं आप तो अपने वर्ड्स इसके माउथ में डाल रहे हो कि आप ये बात बोलो। मैं कहा जी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो कह रहे नहीं आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, पता नहीं मुझे क्यों डिसअलाउ किया। मैं कोई बात नहीं, सवाल दूसरा पूछ लेते हैं जी। मैंने कहा ये बात ठीक है कि जब जुलाई में जब ये तुम्हें होटल लेकर गया तो तब तक शादी जैसा कोई वादा नहीं था? तो उसने बोला कि नहीं, तब तक शादी जैसा कोई वादा नहीं था। फाइन, एक बात क्लियर हो गई। फिर मैंने उसको बोला ये बात सही है कि अक्टूबर में पहली बार इसने आपसे शादी करने का वादा किया? कहती हाँ। ये बात भी सही है कि आप उसके घर पर थे 3 दिन के लिए? हाँ। ये बात भी सही है उससे पहले शादी का कोई ऐसी बात नहीं हुई थी पर आप रिलेशन में थे, अच्छा रिलेशन चल रहा था? कहती हाँ। तो मतलब अब यहां पर बात क्या आती है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मतलब क्या हुआ? पहले मैंने किसी को झांसे में लिया, मैं शादी करूंगा, बड़े बड़े सपने दिखाए, उसके बाद इंटरकोर्स हुआ, इसको बोलते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये नहीं कि फैब से रिलेशन लगातार बनते चले आ रहे हैं, बीच में कहीं पर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बोल शादी कर लूंगा और वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस बन गया, ऐसा नहीं होता। हर केस अलग है, आपको देखना पड़ेगा। डॉरी डेथ का केस है कि लड़की ने 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर ली और मर गई, क्योंकि यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अननेचुरल डेथ है या नेचुरल डेथ है। अननेचुरल डेथ है तो डॉरी डेथ के अंदर केस चला जाएगा और यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि डॉरी मांगी गई थी, दहेज मांगा गया था, प्रताड़ित कर रहे थे लड़की को। हर एक चीज का एक मतलब है, रेप का मतलब एक मतलब है।
रेप मतलब ये नहीं हुआ कंसेंट आप दे रहे हो, रेप में जाके केस दर्ज करा दोगे, तो ऐसा जैसा कि अभी एक नोएडा का ही केस था जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मैं बोलूँगी कि हर जगह उसी की ही बात थी। तो उस केस में भी पहले यही बोला गया कि नहीं, लड़की का कोई कसूर नहीं है, ससुराल की साइड से कोई कसूर नहीं है, सब लड़की को सपोर्ट कर रहे थे, गलत लड़की थी। बट एंड ऑफ द डे पता चला कि ससुराल की तरफ से ही सारी प्रॉब्लम्स। मैम देखो, ऐसा होता है कि कोई लड़की गलत या लड़का गलत, ये तो खामा खा के परसेप्शंस, खामा खा के आइडियाज ना हमारा खुद सोसाइटी बना लेती है। अगर कोई लड़की रात को लेट आ रही है या फिर हो सकता है अपने ऑफिस से लेट आ रही हो, बिल्कुल काम ही उसका ऐसा है। अब बहुत सारी ऐसी लेडी हैं जो कि सिंगल पेरेंट, एक लेडी अपना का इस तरह जो अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं, बच्चे को पाल रही हैं। अब उनको जॉब मिली जहां पर क्या उनको पता है कि 8 की जगह 12 आवर्स में काम करूंगी पर मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी कम से कम, तो वो लेट तक काम करती है, लेट तक वहां पे आती है, तो लोगों ने उसको एक गलत कैटेगरी में डाल दिया कि रात भर पार्टी करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। या फिर मान लीजिए 5-7 महीने में एक बार घर पे पार्टी हो गई, गेट टुगेदर हो गया, तो उसको गलत श्रेणी में डाल दिया। कुछ भी होगा तो सब क्या बोलेंगे, ये है ही ऐसी। वो उसको जानना नहीं चाहते हैं। अपने देश में क्या है ना, सबसे ज्यादा लोग हकीम बनना सब चाहते हैं, दवाई सबको पता है कि ऐसा कर लो ठीक हो जाओगे, बट राइट मेडिसिन के बारे में किसी को नहीं पता और कोई जानना चाहता भी नहीं किसी के भाई बीमारी आपको क्या है। अगर कोई लड़की परेशान है ना, आज खड़ी है बाहर और बोल रही है किसी को हेल्प के लिए, बेशक वो लोग तब हेल्प करने ना आए, पर कुछ हो जाए सब बोलने आ जाएंगे। तो ऐसा ही होता है अपना देश में, तो ऐसा ही चलता है और चल रहा है ऐसा ही, क्योंकि लोगों को बोलने का मौका मिलता है। और मेरा मानना ये, सोशल मीडिया की बातों को सुनकर कभी भी आपको अपना परसेप्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए, खामखा की धारणा नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है कि आप जिस तरह से देख रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये केस आए और केस आता है, वो इंसान जेल में है पिछले 1.5 सालों से, और मुझे बोलते हैं मर्डर हुआ था, कि इसने मर्डर कर दिया था यहाँ पर, तो मैं उसकी फैमिली सवाल पूछूंगा कि आपको कैसे पता उसने मर्डर किया, यानी मर्डर में उसका नाम है और यही है बस एक अकेला इस केस में। मैं सवाल पूछता हूं कि आपको कैसे पता उसने मर्डर किया, आप थे वहां पर, कहते नहीं। आपको किसने बताया, करे पुलिस ने बताया। तो बीइंग एन क्रिमिनल एडवोकेट मैं कभी भी सामने वाले की बात नहीं सुनता। एफआईआर में क्या लिखा है उससे मुझे मतलब नहीं है, चार्जशीट क्या बन के आई उससे ही मुझे मतलब नहीं है। अब मतलब इस चीज से है कि अपने देश का कानून क्या बोलता है और कितनी जगह वो कानून टूट गया। अगर सीजर प्रॉपर नहीं है तो मैं उसे फाइट करूंगा, आई विटनेस नहीं है मैं फाइट करूंगा। एक ना बिरदी शाह का जजमेंट है, एक महाराष्ट्र का 1984 का, उसमें यह बोला गया कि जब किसी इंसान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ना मिले बट सर्कमस्टेंशियल वो केस है, तो 5 गोल्डन प्रिंसिपल बताए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्हें फॉलो करो। और ये 5 पूरे होते नहीं, तो सर्कमस्टेंसेस के देखते हुए किसी इंसान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। वही सेम चीज कि लड़की को जिसको ब्लेम किया जा रहा है, लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, पर सबने अपना बस वर्डिक्ट दे दिया कि बस दैट यू आर कन्विक्टेड, दैट्स इट। ऐसा नहीं होना चाहिए।